मेडिकल टेक्नोलॉजीज में ग्लोबल लीडर स्ट्राइकर और दिल्ली एनसीआर के प्रमुख हेल्थ केयर प्रोवाइडर मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत ने भारत में रोबोटिक आर्म असिस्टेड जॉइंट रिप्लेसमेंट के क्षेत्र में सर्जन ट्रेनिंग, क्लिनिकल एजुकेशन और पेशेंट केयर को आगे बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी के हिस्से के रूप में मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत ऑर्थोपेडिक्स के लिए एक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर के रूप में कार्य करेगा। भारत में एडवांस्ड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज के बढ़ते इस्तेमाल और क्वालिटी आउटकम्स व केयर के मानकीकरण पर अधिक जोर देने के साथ साथ अर्थराइटिस और जॉइंट डिसऑर्डर का बढ़ता बोझ भी देखा जा रहा है। इस साझेदारी का उद्देश्य लॉन्ग टर्म क्लिनिकल एक्सपर्टीज विकसित करके और टेक्नोलॉजी एनेबल ट्रीटमेंट अप्रोच तक पहुंच में सुधार करके विकसित हो रहे जॉइंट रिप्लेसमेंट इकोसिस्टम का समर्थन करना है। इस साझेदारी पर बात करते हुए मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अभय सोई ने कहा, मैक्स हेल्थ केयर में हम एक ऐसा भविष्य के लिए तैयार स्वास्थ्य सेवा तंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो नैदानिक विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी और सतत शिक्षा को जोड़ता है। स्ट्राइकर के साथ यह साझेदारी संरचित प्रशिक्षण प्रणाली और उन्नत नैदानिक शिक्षा के माध्यम से भारत में हड्डी रोग देखभाल सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हड्डी रोग के लिए एक प्रशिक्षण और शिक्षा केंद्र के रूप में मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत का विकास अगली पीढ़ी की हड्डी रोग देखभाल तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने और कौशल विकास व सहयोगात्मक शिक्षा के माध्यम से दीर्घकालिक प्रभाव पैदा करने पर हमारे ध्यान को दर्शाता है। अपनी बात जोड़ते हुए मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत के चेयरमैन ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट और चीफ रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट डॉक्टर रमणीक महाजन ने कहा, रोबोटिक आर्म असिस्टेड जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑर्थोपेडिक सर्जरी में एक महत्वपूर्ण प्रगति है जो मरीजों को अधिक सटीकता, पर्सनलाइज्ड प्लानिंग और संभावित रूप से बेहतर रिकवरी परिणाम प्रदान करती है। हालांकि टेक्नोलॉजी का असली प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कितने प्रभावी ढंग से अपनाया और अभ्यास में लाया जाता है। इस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर के माध्यम से हमारा उद्देश्य हैंड्स ऑन सर्जन ट्रेनिंग और बेस्ट प्रैक्टिसेस के प्रसार के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करना है। We are doing it with this kind of things. We are adding one more dimension to prevention. But the prevention there is people who are getting a surgery. That means they are already there and they are getting a surgery. They should get their surgery correct so that they are preventing future revisions. So that is the second aspect of prevention, that you do the first job well so that the burden of a second surgery and revision does not come up. So that is why you train the doctors to do the job well for which they are supposed to do, execute it properly so that they don't come for revision, because revision is actually growing now. We are seeing a massive influx of patients in our setup for revisions. And that is where this kind of technology comes in. Many of us will actually walk across the road. We have a car or cab and we'll take it round into this because we want to escape the heat. We are in wherein we leave our home early, so we don't have time for workout and exercise. Our lifestyle has changed. Obesity in India is the world capital for obesity. So with all those things coming up, we are seeing an epidemic and the age for arthritis going down. Then we are able to catch all those patients who had inflammatory arthritis. By many factors, but one of them is also lack of the right skill set to execute primary replacement surgeries as well. So well-skilled surgeons and well-trained surgeons is a fundamental need for getting better outcomes. Add on top of that good technology like robotics and other things that are coming in, delivering personalized and more precise care for patients, will continue to elevate that care. And then the third element is clinical evidence that continues to educate the entire ecosystem of healthcare on the benefits of different treatment options and technologies, so that everybody is approaching every treatment option with the right knowledge and right care.